टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर भाजपा एवं एबीवीपी कार्यकर्ता और लोजपा प्रत्याशी के बीच हुई झड़प भाजपा कार्यालय और लोजपा प्रत्याशी के घर रण क्षेत्र में तब्दील। भागलपुर में भाजपा और एबीवीपी कार्यकर्ता और लोजपा प्रत्याशी के बीच झड़प हो गई है। झड़प के बाद भाजपा कार्यालय से लेकर लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का घर रण क्षेत्र में बदल गया है। भागलपुर में मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजेश वर्मा के घर पर धावा बोल दिया। जो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, मौके पर आदमपुर थाना सहित एएसपी, डीएसपी, अर्धसैनिक बल ने स्थिति को संभालकर किसी तरह दोनों पक्ष के लोगों को हटाया। दोनों पक्ष के लोगों द्वारा राजनीतिक सियासत के तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। दोनों पक्षों के द्वारा आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि चुनाव के एक दिन पूर्व भाजपा के कद्दावर नेता गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की एक धमकी भरा वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर दोनों के बीच माहौल गर्म था। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान दुर्गाचरण स्कूल बूथ पर वोट से संबंधित बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई थी, लेकिन मतदान संपन्न होते ही भाजपा कार्यकर्ता करण शर्मा और कुश पांडे अपनी काफी संख्या में सहयोगी लेकर लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के घर पर उन्होंने धावा बोल दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। और चौकसर एसएचओ के सामने एक बार गोली मारने के बाद कहा है आज की बात है अंदर राजेश वर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे राजेश वर्मा बोला का गोली मारेगा एक जना को अच्छे कार्यक्रम कर रही है। टीम के सामने आप अपने डॉक्टर एसएचओ से पूछ लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे तुरंत अरेस्ट करना। इनके सामने मैं बुलेट पे था, मैं निकल रहा था, डिप्टी मेयर साहब आए, पड़ाक से एक पच पे हमारा। अगर ये गलत है तो आप अपने एसएचओ से। अच्छा ठीक है। बंद करो बंद करो बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे डिप्टी मेयर होश में अरे वो जीप को भेजिए, यहाँ गाड़ी
नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलत है। अरे किसी पद का दुरुपयोग मत करो, डिप्टी मेयर हो घर में रहो, पैसा वाले हो घर में रहो, लेकिन ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए, ये नहीं। चलो आप हम और करण लोग गए थे अपने लोग के साथ पानी पहुंचाने के लिए, वहाँ पानी पहुंचा रहे थे। उसी समय अचानक लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा जी अपने कुछ समर्थक के साथ वहाँ आए। वहाँ आके कुछ लोग अचानक हम लोग को देखते हुए लग रहा था कि कोई पुराना गुस्सा रहे, क्या अचानक से गाली गलौज देने लगे। उतने देर में करण ने एसपी सर को फोन किया कि सर यहाँ पे ऐसा हंगामा हो रहा है। तब तक अजय अजनबी सर आए। उतना देर में हम लोग बोले कि जाओ, हम लोग जब तक घूम के जाने लगे तब तक डिप्टी मेयर साहब अचानक गाड़ी से उतरे और पहले सबसे पहले करण को एक फाइट मारा और हमको स्कूल में ही मारपीट जी, स्कूल के बाहर, गेट के बाहर, जी बूथ के बाहर, नहीं वहीं पे मारपीट हुई। एक करण को एक फाइट मारा और हमको कॉलर ठेलते लगा। और उसके बाद गोली के साथ अपना उनका शायद लाइसेंसी पिस्टल हो, कहा कि तुम लोग को 5 दिन के अंदर जान से मार देंगे अगर मैं हार गया तो। उसके बाद हम लोग एसएचओ सर उन लोग को ठेलने लगे, हम लोग को ठेलने लगे, हम लोग हट गए वहां से, क्योंकि हम लोग के साथ, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग गरीब हैं। आज उन पैसे के पावर पे वो अगर चाह रहे हैं कि प्रशासन मैनेज हो जाएगा, पुलिस मैनेज हो जाएगा, तो ये शायद उनका सोच हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरी धमकी दी कि तुम लोग को जान से मार देंगे, क्योंकि निरीह पर प्रशासक प्राणी तो हमला करते ही हैं। हम लोग जान बचा के वहां से किसी तरह आए हैं और आज हम लोग उन पर कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं। कानून पर भरोसा है कि ऐसे असामाजिक तत्व, जो ऐसे लोग हैं जो कि अपना पावर, पैसा, राजनीति का बल उठाकर दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं, उनका घोर विरोध करते हैं और अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक ऐसे लोग को हम लोग नहीं करेंगे। जो भी घटना हुई है स्कूल के गेट पे, जी स्कूल के गेट पे हुई, वहीं पे। उसके बाद हम लोगों ने वहां से आए उनके घर के पास, हम लोग निश्चित उनके घर के पास आए मिलने के लिए। आखिर भैया आपने ऐसा क्यों किया जब आप बड़े भाई हैं? तो वहां से घर के पास से पीछे से वहां फिर अंदर मैं तुम लोग को मार दूंगा, गोली मार दूंगा करते हुए उनको ठेला गया, वो अंदर चले गए। तो हम लोगों ने कहा अंदर घसीट के लेके तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको अगर गोली मारना है तो गोली मार दीजिए, हम लोगों को रिकॉर्डेड भी होगा वहाँ, अगर सीसीटीवी देखा जाए। हम बोले भैया आप गोली मार दीजिए हम लोगों को, हम लोग जान दे देंगे अगर आप गोली मारना चाहते हैं तो। उसके बाद वहाँ निकाल दिया। फिर हम लोग यहाँ पहुंचे, हम लोग ऐसे लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं और कानून पर भरोसा है कि कार्रवाई खड़ी करवाएंगे। बूथ संख्या का नहीं पता, बस आप लोग के मीडिया लोगों के माध्यम से हम एक अपील करते हैं कि हम लोग दोनों स्टूडेंट हैं, गरीब आदमी है, धमकी दिया। बस छोटा सा चीज है कि जिला प्रशासन हम लोग को सुरक्षा दे और कल के दिन अगर कोई हानि हम लोग के ऊपर होता है तो इसके जिम्मेदार माननीय डिप्टी मेयर साहब। कुछ नहीं है, हम लोग सब जो है बूथ पर जो है पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उसी समय जो है डिप्टी मेयर के समर्थक आके वहाँ पे बदमाशी कर रहे थे। तो उसी समय देखिए एसपी भागलपुर का नंबर है ये, एसपी सर 94-318-0031, और इनको मैं टुडे 5:54 पर मैंने एसपी पूरन झा सर को फोन किया कि सर यहाँ लोजपा प्रत्याशी द्वारा जो है माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। तो सर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है आदमपुर एसएचओ जो है अजय कुमार अजनबी सर, उनको भेजा। तो सर जब तक पहुंचे तब तक में माननीय डिप्टी मेयर साहब पहुंच गए। हार की पखलाहट थी, उतरे और उतर के हम लोग गाड़ी हम लोग घुमा के जा रहे थे क्योंकि एसएचओ साहब जा रहे। डिप्टी मेयर सर पीछे से आए और ये निशान देख रहे हैं आप लोग, ये निशान जो है उन्होंने एक मुक्का मुझको जोर से मारा और कहा कि अब तुमको गोली मरवाए, तुम लोग ज्यादा होशियार बन रहा, तुम लोग किसके से। हम बोले ये सब फालतू बात आप कर रहे हैं। बस उतना में एसएचओ साहब उनको हटाए तो गाड़ी बैक करके उनको पीछे भागना पड़ा। हम लोग तो कहते हैं भाई मार दीजिए, गरीब आदमी आप मार सकते हैं। कौन एसएचओ? अजय कुमार अजनबी सर। उनके सामने जी उनके सामने की घटना, और उन्होंने इस घटना को माननीय डिप्टी मेयर के सर के घर के सामने जब एसपी सर आए तो उन्होंने इसको गछा है कि जो है करण शर्मा जी के ऊपर जो है हाथ उठाए। तब एसपी सर ने कहा कि अगर उठाया है तो ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होगी। लिखित दे रहे हैं क्या आवेदन? लिखित दे रहे हैं, पर सर बोलते नहीं है, पैसा बोलता है। पैसा वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे प्रशासन के ऊपर। हम लोग को पूरा भरोसा है, पर देखिए क्या हो सकता है। हम लोग अच्छा दुर्गाचरण में क्या विवाद का प्रॉब्लम है? हाँ सर, क्या मामला सर? चुनाव समाप्ति के पश्चात यहाँ दो चुनावी ग्रुप में कुछ झड़प की खबरें आई थी। उसके बाद हम लोग आए हैं, अभी शांति का माहौल कायम किया गया है। नहीं, अभी तक घायल का नहीं है। हम लोग एफआईआर करने जा रहे हैं इस मामले में, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिटी एसपी सर लोजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाया सामने मारा गया है उसको, करण शर्मा को। इस मामले की जांच की जाएगी। एसएचओ के सामने अगर मारा गया, इस तरीके का कुछ हुआ है तो वो भी उस केस डायरी में आगे पार्ट बनाया जाएगा। तभी हम लोग इंतजार करेंगे। शांति बहाल है। आपको भी फोन किया गया था सर करण शर्मा द्वारा? जी, मुझे दोनों पक्षों के द्वारा फोन आया था। उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए और आने के बाद आप देख रहे हैं शांति का माहौल कायम। दो पार्टी कौन थी सर? ये दोनों पार्टी कौन है सर? कौन दो पार्टी के बीच? ये आप लोग को बताएंगे। थैंक यू सर। हंगामा हुआ, आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विगत 4-5 दिनों से जब से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर आए तब से लगातार वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरीके के
हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। कभी वो मेरे परिवार के ऊपर केस चलाने का काम करना चाहते हैं, कभी मेरे परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी ईडी, आईटी और इनकम टैक्स की रेड की धमकी देने का काम करते हैं। कल उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मैं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है मैं इस लड़ाई को आगे अंजाम तक ले जाऊंगा, और चुनाव खत्म होते के साथ ही आज उनके साथ रहने वाले 2 लड़के करण शर्मा और पुष्प पांडे कई सारे लड़कों को लेकर मेरे घर के बाहर आकर मेरी घर में सारे लोग, परिवार के लोग बालकनी में खड़े थे और वहां पे इतनी अभद्र गालियां देने का काम किया है और मारने की धमकी दी है। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने मारने की धमकी दी है। कई वीडियो फुटेज है जिसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकता हूँ। इतनी अभद्र बातें उन्होंने की है। और यदि निशिकांत दुबे को इन्हीं सब हरकतों से शांति मिलती है या उनको लगता है कि इन सब हरकतों से मैं या मेरा परिवार डरने वाला, तो आप इस बात को ध्यान में डाल लीजिए कि आपकी ये छोटी हरकत केवल मेरे मनोबल को, मेरे हिम्मत को और बढ़ाएगी। मेरे काम के प्रति मेरे मनोबल को, मेरे हिम्मत को आप गिरा नहीं सकते। और इस तरह के लड़के जिसको आप घर के बाहर बेच कर दूसरे के परिवार को माँ बहन करवाने का काम कर रहे हैं, गाली गुप्ता करवाने का काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। और उन लड़कों का भी आप भविष्य खराब कर रहे हैं जिन लड़कों के साथ ये सब आप हरकत करवा रहे हैं। विवाद क्या था? विवाद का विषय ही मेरे समझ से परे है। विवाद जो मेरी जानकारी में वो विवाद यही था कि कहीं पर कोई बोकस वोटिंग चल रही थी या फिर कहीं पर कोई ऐसा था कि अनबन हमारे कुछ लोगों के साथ, हमारे भाई के साथ और उनके लोगों के साथ कुछ अनबन हुई, जिसके बाद उन लोगों ने माँ बहन कर दिया हमारे परिवार को, हमारे घर के बारे में, और सिर्फ अलग अलग धमकियां देने लगे कि बर्बाद कर देंगे। अब भैया जिस सांसद के साथ वो रहते हैं तो उसी की भाषा में वो भी अपने आप को सांसद के रूप में रखने लगे, बातें बोलने लगे। उसके बाद हमारे परिवार के लोग जब यहाँ आ गए तो उनका हिम्मत देखिए कि वो सारे लोग यहाँ मेरे घर पर आके मेरे परिवार के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिए। कहाँ पर विवाद हुई थी? दुर्गा चंद स्कूल जो है उसके ठीक बाहर पर ये विवाद हुआ था और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। हम लोगों ने केस करने का काम किया है, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से जो है जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने धमकी देने का काम किया है, उनके पूरे वीडियो क्लिप के साथ, उनके साथ जिन लोगों ने परिवार को अभद्र गालियां दी है उसके वीडियो क्लिप के साथ, और जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे घर के अंदर घुसने का, गेट खोलने का, जबरदस्ती मेरे गार्ड को धक्का मारकर अंदर घुसने की कोशिश की है, ये सारी चीजें स्पष्ट करती है कि उनकी मानसिकता क्या थी। एसएचओ के सामने मारपीट का आपके ऊपर लगाया गया कि 5 दिन के अंदर गोली मारने का आरोप लगाया बोलो। देखिए, अगर कोई भी इस बात को साबित कर देगा कि मैंने कहीं भी किसी को ये कहा कि 5 दिन के अंदर मैं गोली मार दूंगा, तो उसको साबित करे, वो जो चाहेगा फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हवाई बात निशिकांत दुबे की तरह नहीं करे कि हमने जो है गोली मारने की बात कह दी, हमने ये करने की बात कह दी। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक सोची समझी कहानी है। आप दिन भर कहानी रचते रहिए, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, देर है अंधेर नहीं। एसएचओ के सामने मारपीट की बात, देखिए, जो भी बातें हैं वो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। मैं अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, वो अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़े। जो न्याय जिसके सामने जिसके लिए उचित होगा, न्याय संगत तरीके से जो निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य रहेंगे। वो एकदम साथ में है, नहीं कोई बात साथ में है, विरोध करते हैं पूरा, गलत है।